कलीसिया की तरफ से मिले मैं कबूल करूँगा। आमीन। वक़्त को गनीमत जानना बहुत ज़रूरी है। असल मैं अभी भी समझ सकता हूँ, यहाँ पर मेरे कुछ भाई कुछ बहनें भी हैं जो प्रस्तार हैं, लेकिन उनको वक़्त नहीं दे पाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। कुछ तो हमारी साउंड की यानी कि जनरेटर ना चलने की वजह से साउंड डिस्टर्ब हुआ, और भी बहुत सारे बातें हैं। तो इस वजह से हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए आज खुदा के घर में आए हैं। कितने लोग हैं जो शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु के लिए जोरदार तालियां, जिसने हमें मौका बख्शा कि हम उसके घर में आकर उसकी शुक्रगुजारी करें। आज जो शुक्रगुजारी है ये किसी खानदान की नहीं है, ये दुनियावी जिस्मानी तौर पर शुक्रगुजारी नहीं है जिस पर बहुत सारे लोग लाखों हजारों खर्च करते हैं। आज वो शुक्रगुजारी है जो यीशु के नाम को जलाते हैं, यीशु के घर की शुक्रगुजारी, यीशु के खानदान की शुक्रगुजारी, यानी कि कलीसिया की शुक्रगुजारी। अरसा हो गया मेरी कलीसिया में इबादत शुक्रगुजारी की मुनाकद नहीं हुई, बारिशों की वजह से भी कुछ और भी ऐसे मसाइल पेश आए। तो मैंने ये सोचा कि हम खुदा के घर में शुक्रगुजारी करते हैं, सब मिलकर करते हैं, जिसमें मुझे एल्डर साहब ने साथ दिया और फिर हमने कलीसिया को साथ लेकर इस प्लान को कामयाब बनाया। उस खुदा के लिए जिसने हमें ये तौफीक बख्शी, एक बार फिर जोरदार तालियां। आप साहब आज तो सुन चुके हैं। हमारा जो मजमून है वो है इश्तिहार दो, इश्तिहार दो। इश्तिहार दो से मुराद हम देखते हैं कि किसी इलाके के अंदर कोई उर्स, मेला, कन्वेंशन, सेमिनार रखे जाते हैं तो उसके लिए हम इस बात को अब करते हैं और मशहूर करते हैं। दीवारों के ऊपर बड़े बड़े इश्तिहार पैनाफ्लेक्स लगाते हैं, इसलिए कि जो उस क्रूसर, उस कन्वेंशन या उस प्रोग्राम को करवा रहा है उनकी तस्वीरें उस पर दी जाए, जबकि खुदावंद खुदा जो कदूस है उसके लिए भी हमें इश्तिहार लगाना जरूरी है। हम अपने लिए तो इश्तिहार लगाते हैं, हम अपने घर के प्रोग्राम के लिए इश्तिहार लगाते हैं, हम बड़े बड़े क्रूसेड करने के लिए इश्तिहार लगाते हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी के अंदर उसके नाम का इश्तिहार है? मैं एक बार फिर उसी आयत को दोहराऊंगा जिसमें लिखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। किसका किसका इश्तिहार देना है? क्या खुदा की बड़ी तस्वीर बनाकर हम अपने ख्याल से उसकी मूछे या उसकी दाढ़ी या उसके बाल बनाकर या उसे सफेद बनाकर या उसे पर लगाकर हम इश्तिहार बनाएंगे, या उसके किसी और तरीके से नूरी या किसी ख्याली तस्वीर को और रंग देकर बड़ा इश्तिहार दीवार के ऊपर लगाएंगे कि ये खुदा का इश्तिहार है? नहीं, अगर खुदा का इश्तिहार लगाना है तो फिर जरूरी है कि उसके कामों का इश्तिहार हो। हालेलुया। किसका? उसके कामों का। उसके काम क्या है? उसके काम है अंधों को आंखें देना। जब पैदा हुआ बच्चा देख नहीं सकता, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, दुनिया को नहीं देख सकता, अगर वो कहे कि आए खुदा मुझे भी वही जलाल दे जो तू सबको देता है, तो वो फिर जलाल देता है। हालेलुया। क्या जलाल देता है? कि वो पदाशी अंधा फिर से दुनिया को जिसने कभी नहीं देखा उसकी कुदरत से, उसके अजीब कामों से, बड़े बड़े इल्हाम से वो फिर देखना शुरू
शुरू करता है यही है उसका इश्तिहार। हालेलुया। उसकी कुदरत का इश्तिहार, उसके अजीब कामों का इश्तिहार, उसके नाम की कुदरत का इश्तिहार। लिखा है उसका नाम कुदरत वाला है। लेकिन हम क्या इश्तिहार लगाते हैं? अक्सर आपने कलीसियाओं के सब में, यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि यहाँ पर कोई एक कलीसिया के लोग नहीं हैं, तो सब यीशु के खून खरीदे। पास्टर साहब, पास्टर इमरान साहब आए हैं। मैं चाहूँगा कि इंतजामिया उनको जगह दे, बल्कि फ्रंट पर भी आर चिराग साहब और पास्टर इमरान साहब हैं। इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि उनको फ्रंट पे लाया जाए। और बात यहाँ पर चल रही है कि खुदा के कामों का इश्तिहार देना। हम चर्चेस के अंदर देखते हैं बड़े बड़े खुदावंद जो पढ़े लिखे हैं वो मौजज़ात भी करते हैं। उनके जरिया से बड़े बड़े काम होते हैं, उनके जरिया से। लेकिन बताने की जरूरत मैं आज ये समझता हूँ कि खुदा का इश्तिहार, उसके कामों का इश्तिहार नजर नहीं आता हमारे दिलों में। अगर खुदा की इज्जत है, अगर हमारे दिलों में खुदा का ज़हूर है, अगर हमारे दिलों में खुदा के लिए अदब एहतराम है, तो फिर उसके कामों का इश्तिहार भी दुनिया में होना चाहिए या नहीं? तो हम किस दीवार पे लगाएंगे ये इश्तिहार? क्या किसी गली के दीवार पर, क्या ये किसी बिल्डिंग की दीवार पर लगाएंगे? क्या सलमा हॉलों के चर्चों के आगे ये इश्तिहार लगाएंगे? नहीं है रे अजीजों। ये इश्तिहार जो है उसके अजीब कामों का इश्तिहार दिलों में, जो खुदा ने जिस्म बनाया है उस जिस्म में इश्तिहार लगाने की जरूरत है। और वो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके नाम को जलाल देने से होता है, उसकी बुजुर्गी को जाहिर करने से होता है। अगर हम दुनिया के अंदर रहते हुए बड़े बड़े काम करें लेकिन उसके कामों का बयान ना करें तो मेरे ख्याल में हमारी खिदमत किसी काम की नहीं। अगर हम बड़े प्रोफेसर, बड़े आलम या यहाँ तक कि हमारे जरिया से आसमानी मखलूक भी हमारे ताबिया हो जाए, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ते भी आपके ताबिया हो जाएं, आप फरिश्तों की मानंद हो जाएं, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर उसका इश्तिहार नहीं तो किसी काम का नहीं। आज गैर कौमों में हमने इश्तिहार देना है। गैर कौमों की तो बड़ी दूर की बात, हम तो अपने खानदानों में इश्तिहार नहीं दे रहे, हम तो अपनी कलीसियाओं में इश्तिहार नहीं दे रहे। हम मेरे अजीजों यहाँ तक अपनी गली मोहल्ले के अंदर कोई इश्तिहार नहीं दे रहे कि खुदा के अजीब काम है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने खुदा के नाम की कुदरत के वसीला से कभी किसी वक्त उम्र के किसी भी तकाजे में शिफा पाई हो या कोई अजीब काम खुदा का देखा हो? हाथ खड़ा करके बताइएगा। जिस पर कभी खुदा की शिफा ठहरी हो या उसके जरिए से कोई बड़ा काम खुदा ने सरंजाम किया हो। देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन चंद हाथ हैं जो खड़े हुए, यानी कि हमें खुदा के कामों का पता ही नहीं। हम सुनते हैं कि खुदा के काम बड़े बड़े हैं। क्यों 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 फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, पादरी असरात बयान करते हैं, फिर कन्वेंशनों के अंदर कई ऐसे क्रूसेड या कन्वेंशनें होती हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग शिफाएं पाते हैं। क्या वो काम आपने नहीं देखे? क्या लोग गवाहियां देते हैं वो काम नहीं देखे? खुदा के अजीब काम। लेकिन मैं आपको आज एक इश्तिहार की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी से खुदा के कामों का इश्तिहार हो। आए उसका एक और काम देखते हैं। दूसरा तवारीख मेरे साथ निकालिएगा। दूसरा तवारीख
और उसके 5वें बाब में देखते हैं माजरत आज मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ यीशु की कि हमारे खुदा की कुदरत जो है वो बड़ी लाजवाब है। जब वो अपने लोगों को चुनता है तो वो कोई इल्म नहीं देता, एक ही बात कलाम मुकद्दस में से सिखा देता है कि अगर खुदा का डर रखोगे तो कलाम मुकद्दस की रूह के मुताबिक खुदा का डर इल्म का शुरू है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा तवारीख 5वें बाब की 13वीं आयत है। पढ़ने में कोई खादमों में से कोई भाई रहनुमाई कर सकता है? मुबशर अल-मालविल उनके साथ मिलकर हम सीखते हैं। खुदा उसके पाक कलाम में से दूसरी तवारीख उसका 5 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावंद की हमद और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज़ सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावंद की सताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया। आमीन। हालेलुया। इश्तिहार देने का तरीका खुदा के कलाम मुकद्दस में से सुनिए। आज के प्रस्तार, आज के मैसेंजर, आज के जो बड़े बड़े दुआगो खादम हैं, आज के जो खुदा के इश्तिहार नहीं देते बल्कि अपना तारफ पहले करवाते हैं। कलीसियाओं के अंदर अज़ाब बर्पा हो रहा है, कलीसियाओं के अंदर नातफाकियां बर्पा हो रही हैं और कलीसिया बर्बाद होती जा रही है क्योंकि हम खुदा के कामों का इश्तिहार नहीं दे रहे। यहाँ पर जो परस्तार हैं, जो बजाने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो सब मिल गए और खुदा की तारीफ करने लग गए। आज हमारे चर्चों के अंदर एक इधर गा रहा है, एक इधर गा रहा है, एक इधर गा रहा है। आज पता है मैंने बहुत सारे लोगों को गाने के लिए बुलाया, आज मैंने बहुत सारे भाइयों को बजाने के लिए बुलाया, डिग्रेड करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ और मेरी कौम यीशु के खून खरीदी है। ये लाजवाब कौम है। कौमों में ऐसा फिरका है जो शाही कहनों का फिरका है, सब कौमें इसके सबब से बरकत पाती है, लेकिन ये आज भी मायूस है। कलाम में लिखा है कि तुम्हारे सबब से कौमें बरकत पाएंगी, लेकिन अफसोस कि इसके जो पासबान लीडर एटीट्यूड नखरे वाले, गरूर वाले और हसद से भरे हुए हैं, उन्होंने कलीसिया को तबाह कर दिया क्योंकि भेड़िए तुम में से निकले हैं। भेड़िए क्या करते हैं? फाड़ते हैं, खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं होने देते, उसके कामों को ज़ाहिर नहीं होने देते, मोहब्बत को ज़ाहिर नहीं होने देते, खुदा की कुदरत को ज़ाहिर नहीं होने देते, क्योंकि उनका मकसद खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करना नहीं, उनका मकसद खुदा के कामों को ज़ाहिर करना नहीं, बल्कि उनको दबा देना है। और आज मैं अपने बहनों को, भाइयों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु के हैं, अगर आप जिंदा खुदा, एक खुदा, वाहिद खुदा, जो खुदावंदों का खुदा है, उस पर ईमान रखने वाले हैं, तो आए यीशु के लिए जिंदगी बसर करें। अपने आप को खाकसार बनाएं, अपने आप को, अगर खुदा ने आपको अच्छी आवाज दी है, अगर खुदा ने आपको अच्छा बजाने वाला फन दिया है, तो उसको शैतान के हवाले मत करें।
शैतान तो आपको फाड़ने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ता फिरता है, कब कोई मिले और मैं उसे फाड़ डालूं। आए आज आपने यीशु के लिए जिंदगी गुजारे और उसके अजीब कामों को बुलंद करें, इश्तिहार दो, यीशु के खुदावन के अजीब कामों का इश्तिहार दो। यहाँ पर लिखा है जब वो साज और आवाज मिल गए तो खुदा का पर ठहर गया। हालेलुया, खुदा के लिए जोरदार तालियां। वो आज भी ठहरता है, वो आज भी अपर से भरा हुआ आपके दरमियान में मौजूद है, लेकिन अफसोस कि आपकी जिंदगियां शैतान के हाथों में बिकी हुई है। उसने मजबूती से पकड़ा हुआ है, किसी को हसद में, किसी को तफरीके में, किसी को किसी और तरह से। आए अपनी जिंदगी को यीशु के लिए, उस खुदा के लिए जो कौमों का खुदा है, जो खुदाबंदों का खुदा है, जो अजीब मशीर खुदा कादर अतियत का बाप सलामती का शहजादा है, जिसका कोई शरीक नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, वही है जो आपको कुदरत देकर आपको भी कुदरत वाला बना सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया कि आप मेरे बेटे बेटियां हो और जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े काम करोगे। तो जब बड़े बड़े काम होंगे तो फिर उन कामों का इश्तिहार दो, दो इश्तिहार उसकी कुदरत का, दो इश्तिहार उसके अजीब कामों का, और दो इश्तिहार उसकी मोहब्बत का जो लाजवाब है। खुदा का कलाम तो हम मेरे अजीजों हर हफ्ते चर्चेस के अंदर भी सुनते हैं, कन्वेंशनों के ऊपर भी सुनते हैं, घरों में खुशगुजारियां करवा कर भी सुनते हैं। 10,000 बातें कहने से बेहतर है 5 बातें बारकल की। मैं आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आए खुदा के कामों का इश्तिहार दे। खुदा आज के कलाम के जवाब से आप सबको दे।